अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो ये संडे का ही दिन है और संडे के दिन में मैंने बहुत ही क्लीनिंग की थी पूरे घर की। तो उसमें से कुछ वीडियो जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं, रेसिपीज़ की भी आपके साथ शेयर करती हैं कि संडे के दिन खाने में जो है दोपहर को मैंने फ़िश बनाई थी, वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी थी। बाकी जो वीडियो सफाई की है, पूरी क्लीनिंग की है, क्लीनिंग की कंप्लीट वीडियो जो है। तो जी ये मशीन सीढ़ियाँ जो ऊपर ये बनी हुई है ना, तो इसके नीचे कर देती हूँ। आज जो है ये बाहर पड़ी हुई थी रात को, तो सुबह को मैंने देखा तो कबूतर ने बहुत ही इसके ऊपर जो है ना गंद कर दिया, ख़राब कर दी थी। तो चलो ठीक है, आज जो है क्लीनिंग करते हैं, इसको भी साफ़ कर दूँगी, मशीन को भी क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे ये सिंक साफ़ कर रही हूँ। सिंक भी बहुत ही ख़राब हो जाती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बाहर है ना, ये बाहर डस्ट वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो पूरी क्लीन करती हूँ। और ये स्पंज जो है, स्पंज ये स्टील का, ये मैंने सफाई के लिए ही रखा है, मतलब सिंक साफ़ करने के लिए अलग से रखा हुआ है। यहाँ पे साइड में मैं रख देती हूँ और यहाँ से उठा के जो है इसको साफ़ करती हूँ। तो और ये यहाँ से भी ये देखिए कितने ख़राब साबुन वगैरह रखते हैं ना, उस वजह से यहाँ पे जो है लग जाता है साबुन, और फिर डस्ट वगैरह होती है तो ऐसे मेल पड़ जाती है यहाँ पे। तो इसको अगर डेली साफ़ ना करो ना तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैंने डेली मतलब 2-3 दिन हो गए थे मैंने इसको नहीं देखा था, नहीं हाथ लगाया था, तो इसका ये शुरू किया था। तो ये मशीन पे तो दोनों साफ़ कर दूँगी। एक जो है ड्रायर है, मतलब सुखाने वाली मशीन है, एक जो है वॉशिंग वाली मशीन है। तो दोनों को यहाँ पे ये अलग अलग, पहले मेरी एक साथ हुआ करती थी, वो ख़राब हो गई थी दोनों। तो मतलब दो साथ होती, उसमें ड्रायर भी था और वॉशिंग मशीन भी थी। तो यहाँ पे जब ख़राब हो गई थी तो मैंने अलग से ले ली दोनों वो। तो अभी जो है मैं गैलरी साफ़ करने लगी हूँ और वारिस मेरी हेल्प कर रहा है। और गैलरी ऊपर से ओपन है, यहाँ पे ऐसे खुली हुई है ऊपर से, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो जाती हैं। और ये विंडोज़ है ना, दोनों रूम्स के हैं, 2 रूम हैं, उन दोनों रूम्स के दरमियान जो है ये गैलरी हमने बनवाई है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लाइट भी चली जाती है, लोड शेडिंग होती है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ अगर ओपन कर देते हैं ना गर्मियों में, तो बाहर से हवा आती है गैलरी से, तो इसलिए ये हमने बीच में ये जगह छोड़ी है। और यहाँ पे सामान वगैरह भी रखते हैं, ऐसा जो पोछे होते हैं, उसके अलावा झाड़ू और डस्टबिन वगैरह, तो ये भी सामान जो है यहाँ पे आ जाता है। फिर जो है दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं गैलरी का, बस यहाँ रख के सामान। तो आज यहाँ पे बहुत ही मिट्टी थी, इतनी डस्टिंग थी, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देते हैं। तो वारिस मेरी हेल्प कर रहा है। वारिस बहुत ही मेहनती बच्चा है, इतनी हेल्प करवाता है मेरी, और पूरी किचन क्लीनिंग में इसने हेल्प करवाई है। अगर वारिस नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। तो वारिस था बहुत ही काम मतलब किया, वारिस ने ज़्यादा किया था। तो पहले तो इसका झाड़ू लगा दिया, गैलरी का कचरा वगैरह साफ़ कर दिया, उसके बाद इसने वॉश भी किया था। तो इसको जो है सरफ़ जो है यहाँ पे सरफ़ डाल के रगड़ रगड़ के पूरी साफ़ कर दी, बहुत ही क्लीन कर दी थी वारिस ने। उसके बाद पूरी गैलरी को साफ़ करके धो के फिर जो है उसको ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद हमने पूरा सामान यहाँ पे सेट कर लिया। तो जो चारपाइयाँ हैं, चारपाइयाँ फोल्डिंग वाली है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं रखती हूँ। अगर कभी कभी काम आ जाती हैं तो फिर जो है निकाल के बाहर रखती हूँ। तो यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे चारपाई ये रख देती हूँ, और दूसरा भी सामान यहाँ पे रखती गई और पूरा रख दिया था सामान। उसके बाद ही कपड़े भी हमने वॉश किए थे, संडे था, संडे के दिन ही होता है काम के लिए। तो माँ से आई थी, माँ से धो रही थी कपड़े। तो यहाँ पे जो ये सीढ़ी जो वुड की पड़ी हुई है ना, ये मुझे बहुत ही तंग करती है, पर हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ये सामने ही पड़ी होती है। मैं अगर इसको साइड में रख देती हूँ ना, तो फिर से जो है मेरे हस्बैंड जो है यहीं पे ही रख देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई ना कोई आ जाता है दरवाजे पे, पड़ोस वाले आते हैं कि सीढ़ी चाहिए, काम में आती हैं जिसको भी यहाँ से लेने आ जाते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड आके वहीं से यहाँ ही रख देता है। मैं साइड में रख देती हूँ और सीढ़ियों में जाके जो है वहाँ जगह है वहाँ रखती हूँ, तो यहीं पे ही फिर से आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये गैलरी साफ़ हो गई, कंप्लीट साफ़ हो गई। उसके बाद जी यहाँ पे जो है किचन की क्लीनिंग कर रही था। तो पूरा पहले सामान हमने बाहर निकाल दिया था पूरा नीचे का, और ऊपर जो जार्स रखी हुई थी वो भी कैबिनेट में, ऊपर वाले कैबिनेट्स में रखी हुई थी, वो भी मैंने निकाल के पूरी जार्स बाहर रख दी। डब्बे नीचे जो पड़ी हुई थी वो भी, और जो है चूल्हा था वो भी वारिस ने निकाल के जो है उसके बर्नर सा धो दिए। तो ये किचन का पूरा सामान यहाँ पे ही। तो जी ये ज़िक्रा का कबर्ड भी मैंने यहाँ पे रखा है रूम से निकाल के। उस दिन ड्राइंग रूम की जो सफाई की थी, सेटिंग की थी ना, तो ये ज़िक्रा का कबर्ड यहाँ पे रख दिया है। और ये कबर्ड भी यहाँ पे रखा है जिसमें बर्तन है, और ओवन भी यहाँ पे
और ये छोटे बच्चों के लिए अलमारी जो होती है ये भी थी मेरे पास, तो ये भी मैंने यहाँ पे रख दी है। और पूरा सामान यहाँ पे सेट करके जो है अभी रखा है, सेट करके नहीं ऐसे रखा हुआ है, अभी जो है किचन का है ये सामान। तो यहाँ पे साइडों में ऐसे रख दिया है, चूल्हा भी जो है धो के यहाँ पे रख दिया है। अभी जो है पॉलिश करेगा बारिश को कहा मैंने कि पॉलिश भी कर दो। ऊपर वाले जो कैबिनेट हैं वो उसकी जो है शाइनिंग भी ख़त्म हो गई थी और चिकनाई हो गई थी, तो पहले इसको जो है ना सरफ से साफ़ किया और कपड़े से साफ़ किया, फिर इसको ड्राई किया। उसके बाद जो है ना वारिस को मैंने कहा कि तुम अभी जो है ना पॉलिश कर दो। और ये जाला जो है ना ऊपर हमने साफ़ किया है, कैबिनेट के ऊपर से जो है ना इसको मैंने साफ़ किया झाड़ू से। तो उस पर इतना जो है ना जाला पड़ा हुआ था, ऐसे घिरा हुआ था छत से। छत से जब मैं साफ़ करती थी ना जो इस कैबिनेट के ऊपर जो है ना गिर जाता था, तो वहाँ से जो मैंने झाड़ू लगाया तो इतना जाला नीचे आज के जो है गिरा, पूरा जो है ना जो किचन है ख़राब हो गया। मतलब इसको धोना पड़ेगा। पहले जो है वारिस को कहा मैंने तुम थोड़ी सी पॉलिश लगा लो ताकि जो है ये इसमें शाइनिंग आ जाए। तो पहले तो हमने सर्फ से इसको जो है ना चिकनाई इसकी ख़त्म की, क्योंकि चिमनी नहीं है, तो चिमनी नहीं होती तो आपको पता है कि पूरे कैबिनेट पे चिकनाई, पूरे किचन में चिकनाई हो जाती है। तो चिकनाई हो गई थी पूरे कैबिनेट पे, तो उसको हमने साफ़ किया। उसके बाद थोड़ी सी पॉलिश लगा देगा वारिस ताकि जो है हल्की सी इसमें शाइनिंग आ जाए यहाँ पे। तो ये पॉलिश जो है इसके साथ पाउडर पे होता है, जिस कलर में आपके कैबिनेट हैं या फर्नीचर है कुछ भी, तो आप उस कलर में उससे जो है ना एक पाउडर लेंगे कलर का, और वो पाउडर जो है इस पॉलिश में मिक्स करना होता है। उसके बाद जो है इसको लगाएंगे ना तो उसका कलर भी जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जिसके कलर थोड़ा सा वो हो जाता है ना, लाइट सा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो वारिस को मैंने कहा तुम टैप जो है वो वॉश करो और मैं जो है विंडोज़ को वॉश करती हूँ, वॉश करना ही क्लीन करती हूँ। तो विंडोज़ को जो है शीशा जो है वो पूरा ख़राब हो गया था, तो इस शीशे को साफ़ कर रही हूँ। उसके साथ जो साइड्स है ना, विंडोज़ की साइड्स होती है ना, कोने कोने में जो है ना बहुत ही मैल जम जाती हैं, तो इस मैल को साफ़ कर रही हूँ यहाँ से। तो अब जो है इस कोने को मैं इस तरीके से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। पहले जो 2-3 दफ़ा मैंने वॉश की थी ना, तो इसमें जो है ना पानी जो है ना डाल के, सर्फ़ डाल के और ब्रश से साफ़ करती थी। तो वारिस ने कहा कि ये बाजी जो है ना पानी की वजह से ये वुड है तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी से, मतलब ये विंडोज़ जो है ना। तो वाकई में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ना ख़राब हो चुकी हैं थोड़ी, और जो मतलब दरवाज़ा होता है ना विंडो का, वो भी यहाँ से ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये पानी की वजह से हुआ है। तो मैंने सोचा वाकई में सही कर रहा है, यहाँ पे पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसे कपड़े से जो है ना इसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये ख़राब हो चुके हैं। और जो कैबिनेट नीचे वाले हैं ना वो भी मेरे ख़राब हो गए हैं, उसके डोर जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो इनको या तो मैं चेंज करवाऊँगी या तो निकलवा के बस रख दूँगी, ऐसे ओपन छोड़ दूँगी नीचे वाले कैबिनेट, क्योंकि उसके डोर्स जब ख़राब हो जाते हैं ना इतने ख़राब लगते हैं, किचन का पूरा लुक ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दूँगी। तो इस पे बहुत ही मैंने मेहनत की, क्योंकि इसके कोने बहुत ही ख़राब थे, इसमें जो है कोनों में जो है ना बहुत ही मतलब मैल जमी हुई थी। तो इस पे मेहनत की मैंने ज़्यादा, और वारिस ने जो है टाइल्स पे मेहनत की थी, दीवार पे जो किचन की दीवार की जो टाइल थी उस पे ज़्यादा मेहनत की। और बोर्ड को भी ये देखो ना कितना बोर्ड को साफ़ कर रहा है और बिजली में हाथ डाल रहा है। इसको 2-3 दफ़ा करंट लग चुका है पहले इसके अपने घर, जब अपने घर जो है ना ये ऐसे पता नहीं क्या जो है कर रहा था, तो इसको करंट लगा था 2 दफ़ा। तो वैसे दूसरे काम तो हम डेली करते हैं और एनी हाउ हमें करने होते हैं, जैसे कि खाना बनाना 3 टाइम खाना बनाना, ये भी हमें ज़रूरी जो है करना पड़ता है, क्योंकि हम खाना नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे। और बर्तन धोना ये भी ज़रूरी होता है, अगर बर्तन ना धोएंगे तो खाना कैसे बनेगा, तो ये भी ज़रूरी लाजमी करना होता है। क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बर्तन डेली धोने ही होते हैं। 2 टाइम हो 3 टाइम हो बर्तन धोने होते हैं। खाना भी 2 टाइम बनाएं 3 टाइम बनाएं, चाहे 2 टाइम बनाएं 3 टाइम बनाएं, ये भी ज़रूरी होती है, बनानी पड़ती हैं चाहे भी। तो ये काम बहुत ही लाजमी होते हैं। उसके अलावा झाड़ू पोछा ये भी ज़रूरी होता है, झाड़ू अगर ना लगाओ तो घर गंदा हो जाता है, रूम में जो है गंदगी होती है तो पसंद नहीं आती, तो झाड़ू लगाना भी डेली होता है, पोछा लगाना भी डेली होता है। तो इसके अलावा ये काम ही है जो हमसे अक्सर जो है रह जाते हैं, डीप क्लीनिंग वाले, जैसे कि जार्स को धोना किचन की, और डब्बे धोना, और ये वाले जो काम है ना अक्सर जो है ना मतलब रह जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट को पॉलिश करना। तो ये काम जो है ना मैंने अभी यही सोचा है, इन कामों के लिए मैं डेली जो है ना 2 घंटे निकालूंगी।
अपने जितना भी बिज़ी जो है ना मेरा डे होगा ना, पर मैं 1 घंटा या 2 घंटा जो है ना इन कामों के लिए निकाल दूँगी। और डेली जो है ना मैं एक-एक काम करूँगी ना, जैसे कि एक दिन सिर्फ मैंने विंडो की क्लीनिंग की, दूसरे दिन मैंने ऊपर वाले कैबिनेट की क्लीनिंग की, और तीसरे दिन मैंने नीचे वाले कैबिनेट की जो है क्लीनिंग की। तो एक एक रोज़ डेली जो है ना एक-एक काम करूँगी, तो मेरा जो है डीप क्लीनिंग डेली होती रहेगी एक-एक काम की। तो ऐसे मेरा किचन गंदा नहीं होगा और एक दिन में जो है मुझे बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अक्सर उन लेडीज़ के साथ ऐसा होता है जो जॉब भी करती हैं, घर भी सँभालती हैं, तो घर जो है अगर मुलाज़िम हो भी ना घर में, तो घर में जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं करता। मुलाज़िम जो है बर्तन धो के देगा, झाड़ू पोछा लगा के देगा, बस ये काम करके देंगे ना। ये डीप क्लीनिंग वाला काम जो है ना खुद करना पड़ता है। औरत को खुद जो है ना ये डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, जार्स को साफ़ करना, सेट करके रखना। तो ये इन कामों के लिए बस मैंने 1 घंटा डेली जो है ना अब इन कामों को दे दिया है। जो ऐसे काम जो हम डेली नहीं करते, तो इन काम को मैं ऐसे करूँगी कि डेली एक-एक काम करूँगी। कभी जो है एक जो है मतलब अलमारी साफ़ कर दूँगी, कभी स्टोर साफ़ करूँगी, कभी जो है गैलरी का जो है झाड़ू लगा दूँगी। तो ऐसे मेरे काम जो है ना एक साथ नहीं हो जाएँगे और एक दिन लोड नहीं आ जाएगा मुझ पे। तो आज मैंने जो संडे पे पूरा दिन काम किया ना, तो इसी से ना मैंने ये सीखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक साथ जो है एक दिन काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे ना तो इतना गंद होगा ही नहीं। तो वारिस ने मुझे सलाह दी है कि जो स्पाइसेस जार यहाँ पे काउंटर पे स्लैब पे यहाँ पे रखी हुई होती है, तो वारिस ने मुझे सलाह दी कि इसको जो है ना हम दीवार में रख देते हैं, दीवार में लगा देते हैं, फिर जो है हमारी स्पेस बच जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम लगा दो। तो वारिस ये काम भी करता है, उसने जो है कीले लेके जो है मुझे लगा के दी स्टैंड दीवार में जो है स्पाइसेस जार वाली। तो अभी जो है काउंटर खाली-खाली वाक़ई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो है कैबिनेट है इनको जो है वारिस ने पॉलिश किया है, इनमें भी शाइनिंग आ चुकी है। पहले बहुत ही ये मतलब लाइट कलर सा हो गया था इसका। तो अभी जो कुछ जो है मैंने दरवाज़े के ऊपर जो जगह है, तो इसमें यहाँ मैंने कुछ लंच बॉक्स वग़ैरह या वाटर कूलर्स वग़ैरह ये यहाँ पे रख देती हूँ। और छोटा सा किचन है ना, तो बहुत ही मतलब इसको मतलब सामान रखने में बहुत ही मतलब मुश्किल होती है। मुझे पता नहीं कैसे मैंने इसको सेट किया हुआ है। कुछ जो है चम्मच वग़ैरह मैंने दीवार में लगाए हैं, ये स्टैंड वग़ैरह ऊपर ये कुछ तो टोकरियाँ वग़ैरह लगा दी हैं दीवार में, ताकि जो है मैं सामान यहाँ पे रखूँ, कुछ जो है जगह बचाएँ, क्योंकि छोटा सा बहुत ही छोटा सा किचन है मेरा। तो ये सामान जो है मेरा डब्बे हैं, कुछ स्टील के डब्बे हैं जो मेरे ऊपर पड़े हुए थे, किचन के कैबिनेट के ऊपर पड़े हुए थे। इनको साल हो गए हैं और ये इनको मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इतना ऊपर है ना, ऊपर चढ़ना ही जो है मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं ऊपर वहाँ चढ़ ही नहीं पाती, इतने ऊपर कैबिनेट लगे हुए हैं। और हमारा छत जो है ना इतना ऊपर है, किचन का या पूरे घर का छत ऊपर है बहुत ही। तो ये ऊपर पड़े हुए थे, साल हो गए थे, मैंने इसको देखा ही नहीं था। तो आज बारिश को कहा कि इनको नीचे उतारो, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आते। डब्बे हैं स्टील के, बहुत बड़े डब्बे हैं, 10 किलो के, शायद 10 किलो के नहीं होंगे, 5-6 किलो के होंगे, इतने होंगे। और इनको जो है ये मेरे काम नहीं आते। अभी सोच रही थी कि इनको मैं सेल कर दूँ, क्योंकि रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। तो मैं इनको सेल करूँगी। अगर किसी को लेने हैं तो ये जो है मुझसे रब्ता करें। अगर मेरे रिश्तेदार मुझको जानते हैं, उनको डब्बे चाहिए स्टील के, और जैसे चावल के आटे के हैं ये। पहले तो मैं इसमें एक में चावल का आटा डाल के रखती थी और दूसरे में जो है गंदम का आटा। तो ये मैं हाफ़ प्राइस में सेल कर दूँगी। किसी को चाहिए तो वो मुझे कॉल करके कहें कि ये चाहिए, तो मैं दे दूँगी उनको हाफ़ प्राइस में। तो ये जो है ना मुझे इसलिए काम नहीं आते, क्योंकि पहले मैं बहुत सारा आटा एक साथ हम जो है रखते थे ना, 8 किलो 10 किलो चावल का आटा, तो वो क्या होता था, वो ख़राब हो जाता था। तो इसलिए हमने अभी जो है थोड़ा-थोड़ा हम लेते हैं, तो बड़े डब्बे इसलिए मुझे काम नहीं आते। हम थोड़ा आटा लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, 3 किलो, वो ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरा लेते हैं। तो एक साथ हम लेके रखते नहीं बहुत सारा आटा, तो वो ख़राब हो गया था। तो गंदम का आटा भी कड़वा हो गया था, तो इसलिए हम अभी नहीं लेते। तो जी आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी किसी और वीडियो में। और पूरा दिन क्लीनिंग करने के बाद ही जी बस बहुत ही थक गई थी, और इसीलिए मुझे लेट हो गई, 2-3 दिन गुजर गए, उसके बाद ये वीडियो अपलोड की है। और कल जो है इंशाल्लाह आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी व्लॉग में इंशाल्लाह।